नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन होजरी इंडस्ट्री के तीन बड़े नाम, रूपा, डॉलर इंडस्ट्रीज और लक्स इंडस्ट्रीज, जो इस वक्त एक टफ फेज से गुजर रहे हैं। मार्केट डिमांड वीक है, कंपटीशन इंटेंस हो चुका है, मार्जिन्स गिर रहे हैं और ऑपरेशनल चैलेंजेस कंपनीज को और भी प्रेशर में डाल रहे हैं। इस वीडियो में हम सेक्टर की पूरी एनालिसिस करेंगे। मार्केट स्लोडाउन क्यों हुआ, इन कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कौन सा ब्रांड फ्यूचर के लिए बेटर पोजीशन में दिख रहा है और इन्वेस्टर्स के लिए क्या टेक अवे है। चलिए शुरू करते हैं नेविगेटिंग द स्टॉर्म। रूपा, डॉलर एंड लक्स का सच। सबसे पहले समझते हैं कि इंडस्ट्री ओवरऑल स्ट्रगल क्यों कर रही है। पैंडमिक के बाद कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट हुआ है। एथलीजर और कंफर्ट वेयर का क्रेज जो लॉकडाउन में था, अब उतना नहीं रहा। लोग ऑफिसेस और ट्रैवल पर लौट आए तो डिमांड नेचुरल ही स्लो हो गई। ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड्स जैसे रूपा, डॉलर, लक्स को सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि अनऑर्गेनाइज्ड लोकल मैन्युफैक्चरर्स से भी compete करना पड़ रहा है। इस इंटेंस कंपटीशन के चलते कंपनीज को अग्रेसिव प्राइसिंग करना पड़ रहा है, जिससे मार्जिन्स और ज़्यादा कंप्रेस हो रहे हैं। कॉटन जैसे रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस फ्रीक्वेंटली अप डाउन हो रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है और वॉलेटिलिटी डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करती है। रूरल इंडिया होजिरी कंपनीज का मेजर डिमांड सेंटर है, लेकिन रूरल इनकम प्रेशर के कारण डिमांड वहां भी स्लो हो गई, लीडिंग टू वीकर ओवरऑल सेल्स। रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्पेशली स्मॉल मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, अभी भी रिकवरी फेज में हैं। डिलेड पेमेंट्स और स्लगिश ऑफ टेक कंपनीज के वर्किंग कैपिटल पर प्रेशर डल रहे हैं। ये सब फैक्टर्स मिलके पूरी होजिरी इंडस्ट्री एक चैलेंजिंग फेज में ले आए हैं। अब चलिए एक एक कंपनी को डिटेल में समझते हैं। कौन कितना स्ट्रगल कर रहा है और किसकी स्ट्रैटेजी फ्यूचर प्रूफ लग रही है। रूपा ने Q2 FY26 में 8% यूओआई रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, प्राइमरीली ड्यू टू 14% वॉल्यूम ग्रोथ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई। एबीआईडिया और नेट प्रॉफिट दोनों 52% यूओआई डाउन गए। Q3 FY25 में कंपनी की परफॉर्मेंस स्ट्रांग थी, नेट प्रॉफिट 14% अप था, बट ये मोमेंटम सस्टेन नहीं हो पाया। एग्रेसिव प्राइसिंग ने मार्जिन को सिवियरली हिट किया। ईबाइडिया मार्जिन 7% तक गिर गया, 260 बेसिस पॉइंट्स का फॉल। आरओई 8.19% पे आ गया। आरओसीई 10.4% तक स्लाइड कर गया। ये क्लियरली साइन करता है कि कंपनी की एफिशिएंसी वीकन हो रही है। लास्ट 5 इयर्स में रूपा का ईबिट ग्रोथ नेगेटिव रहा, 575%। ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। FY25 में काफ़ी वर्किंग कैपिटल अब्जॉर्ब हुआ, लेकिन H1 FY26 में RS23 करोड़ पॉजिटिव कैश फ्लो आया, एक स्मॉल रिलीफ। रूपा प्रीमियम सेगमेंट और बेटर प्रोडक्ट मिक्स पर फोकस कर रहा है। अगर ये सक्सेसफुल होता है, कंपनी मार्जिन्स और ब्रांड पोजीशनिंग इंप्रूव कर सकती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रेशर अभी भी हाई है। लक्स पर इम्पैक्ट और भी ज़्यादा विजिबल है। Q1 FY26 में लक्स ने डिसेंट 13% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, पर Q2 FY26 में नेट प्रॉफिट 54% YSY क्रैश हो गया, अ मैसिव ड्रॉप। ऑपरेटिंग मार्जिन 9.59% से गिरकर सिर्फ 5.66% रह गया। ये क्लियरली हैवी मार्जिन कंप्रेशन शो करता है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बढ़ने से नेट प्रॉफिट और स्क्वीज हुआ। लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी इनएफिशिएंट है, मीनिंग कंपनी को सेल्स का कैश वापस आने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। FY25 में लक्स का
ऑपरेटिंग कैश फ्लो RS80 की 0.5 करोड़ था, अ रेड फ्लैग फॉर एनी इन्वेस्टर। मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनल मैनेजमेंट इश्यूज भी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। एनालिस्ट्स अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब लक्स इंटरनल इश्यूज और मार्जिन प्रेशर को रिजॉल्व करे। डॉलर इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा है। रीसेंट क्वार्टर्स में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दी, लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस अंडरवेलमिंग रहा। डॉलर का वर्किंग कैपिटल साइकिल पीयर्स कंपैरिजन में काफ़ी एफिशिएंट है। कंपनी हाई मार्जिन सेगमेंट्स, स्पेशली विमेंस एथलीजर, में एक्सपैंड कर रही है। प्रीमियम एंड हायर मार्जिन कैटेगरी पर फोकस डॉलर को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कर सकता है। इंडस्ट्री प्रेशर के बावजूद डॉलर कंपैरेटिवली बेटर पोजिशन्ड लग रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस स्टिल अ कंसर्न है। इंडियन होजरी इंडस्ट्री एक टफ साइकिल से गुजर रही है। वीक डिमांड, रॉ मटेरियल प्रेशर, कंपटीशन और ऑपरेशनल चैलेंजेस ने सेक्टर को इम्पैक्ट किया। आपको क्या लगता है, कौन सी कंपनी फास्टेस्ट रिकवरी दिखाएगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।